मॉर्निंग लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार जिस तरह से सीबीआई अपनी जांच की रफ्तार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अब फाइनली सीबीआई के हाथ इस केस में क्या क्या अहम सबूत और गवाह हाथ लगे हैं। करीब 1 महीना हो चुका है सीबीआई को इस केस पर काम करते हुए, लेकिन अभी तक सीबीआई की ओर से सोनाली फोगाट के केस को लेकर एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, जिसके बाद लगातार सीबीआई भी शक के घेरे में आ रही थी। माना यह जा रहा था कि शायद जब से इस केस में कुलदीप बिश्नोई का नाम जुड़ा है, शायद सीबीआई भी अब यहाँ पर कह सकते हैं इस केस में लापरवाही बरत रही है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत, यहाँ पर सरासर गलत होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोनाली फोगाट का केस एक हाई प्रोफाइल केस है, जिसकी वजह से सीबीआई चीजों को कॉन्फिडेंशियल रख रही है। लगातार जिस तरह से सीबीआई छानबीन कर रही है, अब यही उम्मीद है कि जल्द ही इस केस की एक एक करके सारी परत सीबीआई खोल देगी और यहाँ पर फाइनली ये सामने आ जाएगा कि आखिरकार इस पूरी साजिश में सुधीर सांगवान के साथ और कौन कौन शामिल है। यहाँ पर अगर बात करें कि आखिरकार अब तक सीबीआई ने इस केस में क्या क्या सबूत जुटा किए हैं और क्या क्या गवाह इकट्ठे किए हैं, आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो बता दें कि बीते 15 सितंबर से सीबीआई इस केस पर काम कर रही है। दरअसल परिवार की मांग के बाद 12 सितंबर को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ये केस सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए गृह मंत्रालय में अर्जी भेजी थी, जिस पर कुछ घंटों बाद ही गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी और इसके बाद गोवा पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई को सौंप दिए। जब से सीबीआई के हाथ डॉक्यूमेंट लगे हैं, यानी कि 15 सितंबर से लगातार सीबीआई इस केस पर काम कर रही है। हम सभी जानते हैं कि आज 17 सितंबर हो चुकी है, माफ कीजिएगा 17 अक्टूबर की आज तारीख हो चुकी है। और जिस तरह से सीबीआई इस केस पर काम करते हुए सीबीआई को अब 1 महीना हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब फाइनली सीबीआई इस केस में अपनी चार्जशीट दाखिल कर देगी। यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीआई हर उस जगह पर पहुंची जहां पर सोनाली फोगाट के केस से जुड़े सबूत मिलने की आशंका सीबीआई को थी। सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत की उसी कर्लिज रेस्टोरेंट से, जहां पर सोनाली फोगाट के साथ वो पूरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान, उसके दोस्त सुखविंदर और साथ ही गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट के ओनर यहाँ पर एडविन नूस और साथ ही ड्रग सप्लायर दत्ता प्रसाद समेत यहाँ पर 5 लोग थे, जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। जिसके बाद यहाँ पर लगातार देखा गया कि परिवार यहाँ पर ये मांग कर रहा था कि आखिरकार इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, जिस पर लगातार सीबीआई काम भी करती हुई दिखाई दी। कर्लिज रेस्टोरेंट में पूरी तरह से सीन को रिक्रिएट किया और आखिरकार यहाँ पर जिस तरह से इसके बाद सीबीआई पहुंचती है ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट। जी हाँ, ये वही रिसोर्ट है जहां पर सोनाली फोगाट अपने पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ रुकी हुई थी। यहाँ पर भी सीबीआई पहुंचती है, कमरे के पूरे यहाँ पर कह सकते हैं कि सीन को रिक्रिएट करती है। इस दौरान उस रेस्टोरेंट के और साथ ही इस होटल के गार्ड के भी बयान लिए जाते हैं। यहाँ पर गार्ड कई बड़े खुलासे करता है कि किस तरह से सोनाली के साथ यहाँ पर सुधीर सांगवान देखा गया और यहाँ पर क्या कुछ हालात थे। यहाँ पर अगर हम बात करें जिन चीजों पर, यहाँ पर ये भी एक वीडियो भी सामने आया कि जिसमें ये देखने को मिला कि सोनाली फोगाट स्विमिंग पूल में नहाती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सुधीर सांगवान जो इस रेस्टोरेंट माफ कीजिएगा इस होटल में जो एक वेटर के तौर पे काम कर रहा था और ये ड्रग सप्लायर भी था, जिसका वीडियो बातचीत करते हुए यहाँ पर सामने आया, जो सीबीआई के हाथ लगा। इसके बाद सीबीआई यहाँ पर इस केस में और छानबीन करती है, परिवार से मुलाकात करती है, सवाल जवाब करती है। इस केस में जिन्होंने सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया, उन डॉक्टर से पूछताछ करती है, गोवा पुलिस से पूछताछ करती है। लेकिन फिर इसके बाद देखा गया कि कहीं ना कहीं सीबीआई ने अपनी
छानबीन जो है उसे छुपाने की कोशिश की, जिसकी वजह से लगातार सीबीआई शक के घेरे में आई। ऐसा लग रहा था कि शायद सीबीआई अब इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई गुपचुप तरीके से अपनी छानबीन कर रही थी। इस दौरान सीबीआई ने यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम से बातचीत की, एडविन नून का स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड किया और साथ ही इस केस में मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान से भी पूछताछ की। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब सीबीआई इस केस की चार्जशीट तैयार कर रही है। इस बीच जिस तरह से इस केस में 2 गुमनाम चिट्ठियों का सच सामने आया और एक बार फिर से सीबीआई ने इस केस में अपनी छानबीन की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही 2 चिट्ठियों का खुलासा हुआ, सीबीआई सीधा यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दी। आपको बता दें, हिसार में। जी हाँ, हिसार पर पहुंचती है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस। इस दौरान फिर से परिवार से पूछताछ होती है। सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट से भी सवाल जवाब किए जाते हैं। जैसे ही सीबीआई वहां पर पहुंचती है, फार्म हाउस की भी तलाशी ली जाती है। करीब 3 घंटे तक परिवार से पूछताछ और फार्म हाउस की तलाशी के बाद सीबीआई वापस लौट गई, जिसके बाद अब यहाँ पर जब 2 चिट्ठियां सामने आई तो उसमें 10 करोड़ रुपए लेने का खुलासा, बीजेपी पार्टी का नाम और 3 बड़े नेताओं की ओर इशारा। ये सबसे बड़े 3 चौंकाने वाले खुलासे थे और इन्हीं के आधार पर सीबीआई ने जिस तरह से इस केस में सुधीर सांगवान की बैंक डिटेल्स खंगाली। ऐसे बीच सोनाली का केस बाबा राम रहीम के केस से भी जुड़ने लगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो कड़ी थी, जो एक दूसरे को जोड़ रही थी, वो थी 2 गुमनाम चिट्ठियां। अब इसके बाद यहाँ पर सीबीआई के ही गुप्त सूत्रों से ये खबर सामने आई है कि सीबीआई लगभग अपनी चार्जशीट तैयार कर चुकी है और यहाँ पर ये भी खबर सामने आ रही है कि सीबीआई की इस चार्जशीट में कई अहम सुराग हैं जो दर्ज हैं, यहाँ तक के कई गवाहों के भी नाम दर्ज है। अब हर कोई इस केस में इसी बात का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार सीबीआई कब इस केस में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। इसी बीच जिस तरह से सीबीआई ने एक बार फिर से कूच किया इस केस में, जो पर्सनल असिस्टेंट जो कि मुख्य आरोपी भी है यानी कि सुधीर सांगवान, उसके घर की ओर तलब सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर माना यह जा रहा है कि शायद इस केस में जल्द ही सीबीआई कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। अब देखने वाली बात यह भी हो जाती है कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर अगला कदम होगा। सीबीआई की अगर बात करें तो अभी तक कहीं ना कहीं जो सस्पेंस बना हुआ है वो चार्जशीट दाखिल ना होने की वजह से बना हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब सीबीआई इस केस की चार्जशीट दाखिल करेगी तो क्या सुधीर सांगवान के साथ जो इस केस के वाकई में असली आरोपी हैं, क्या उनका पर्दाफाश हो पाएगा और क्या अब इस केस में सोनाली का परिवार भी फंसता हुआ नजर आएगा। इस पर लगातार हर किसी की निगाहें बनी हुई है और देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार फाइनली इस केस की चार्जशीट सीबीआई कब दाखिल करेगी। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।